हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप मेरी वीडियोस डेली के डेली देख रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और आप हमने जो हिंदी व्याकरण की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उस सीरीज़ में मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ अनेकार्थक शब्द। और ये जो शब्द है वो सारे क्या है, पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है अंक। अंक वैसे तो क्या होता है, कोई गिनती का अंक, अपन क्या कहते हैं, अंक, नंबर्स। लेकिन वैसे अंक का मतलब क्या होता है, अध्याय। अनेकार्थक शब्द होते क्या है, यानी कि एक ऐसा अर्थ, एक ऐसा शब्द जिसका जिसके क्या होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि अंक है तो अंक का अपन अध्याय के रूप में भी यूज कर सकते हैं। गिनती के अंक, अंक मतलब गोद भी होता है, गोद, चिन्ह, दाग। अपन कहते हैं ना कुछ चीज अंक किया हुआ है, अंकित। चिन्ह, दाह, दाग, देह, भाग्य, पार्श्व, स्थान। तो ये आपको फ्रेंड्स, आपको पता है ये एग्जाम में आपसे कैसे पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि अंक के अनेकार्थक शब्द में ये है या नहीं है। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, आपको क्वेश्चंस में जैसे अंक के अनेकार्थक शब्द दे दिए, अक्ष के दे दिए, अक्षर के दे दिए, तो आपसे, और उसमें कोई एक क्या दे देगा, अलग दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा ग्रुप है, कौन सा समूह है वो अंक का है, कौन सा समूह अक्षर का अनेकार्थक शब्द है। तो आपको थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, अंक है, अंक का अध्याय, गिनती के अंक, गोद, चिन्ह, दाग, देह, भाग्य, पार्श्व, स्थान। नेक्स्ट है अक्ष, यानी कि आंख, आत्मा, चौसर के पासे, पहिया, सर्प, सूर्य, सोहाना, 16 मासे की तोल। अक्षर, अविनाशी, आत्मा। अक्षर का मतलब क्या होता है, अक्षर का मतलब जो छीण ना हो, जो कभी खत्म ना हो। जैसे कि अविनाशी और आत्मा, आपको पता है आत्मा है वो ना तो कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, यानी कि उसका कभी भी क्षय नहीं होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ओम शब्द है, आपको पता है ओम शब्द, ब्रह्मांड में सबसे पहले जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी वो ओम शब्द की हुई थी। तो ओम शब्द भी क्या होता है, कभी छीण नहीं हो सकता, इसलिए उसे भी क्या कहते हैं, अक्षर। गगन यानी कि आकाश है, जल है, तपस्या है, धर्म है, यानी कि धर्म किया हुआ कभी भी क्या होता है, छीण नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। नित्य, ब्रह्म, मोक्ष, वर्ण, विष्णु, शिव, सत्य, इन सबको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अचल, अचल यानी कि कोई, अपन कहते हैं ना कोई चीज कोई चल नहीं सकती, जैसे कि अटल, दृढ़, निश्चय, मजबूत। जैसे कि अटल, दृढ़, निश्चल, पहाड़, वृक्ष, स्तर। अज यानी कि जीव। दशरथ के पिता का नाम, जो दशरथ के भी पिता थे, यानी कि राम भगवान के जो दादा थे, उनका नाम क्या था, अज था। और अज किसे कहते हैं, बकरे को कहते हैं, और एक ब्रह्मा जी को कहते हैं। यानी कि इसके चार ही है, जीव, दशरथ के पिता का नाम, बकरा और ब्रह्मा। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता, यानी कि असीम। आकाश, आकाश का आपने कभी अंत देखा है, नहीं। कृष्ण, कृष्ण भगवान का कोई अंत नहीं है, जिसका अंत ना हो, अनंत। विष्णु, शेषनाग। अधर यानी कि जो नीचे, नीचा, मध्य, शून्य, होठ। हमने प्रायवाची शब्द में बैठा था कि होठ को अधर भी कहते हैं। अंबर, अंबर यानी कि आकाश, एक सुगंधित द्रव्य। केशर, वस्त्र। अमृत, अन्न, अति, इंद्र, घी, जल, पारा। सुवर्ण, स्वादिष्ट पदार्थ और स्वर्ग। अतिथि यानी कि कुश का जो बेटा था, यानी कि राम भगवान का जो पोता है, यानी कि आपको पता है राम भगवान के दो पुत्र थे, कुश और लव। तो लव कुश, उसमें कुश का जो बेटा था उसका नाम क्या था, अतिथि। और अपन अतिथि किसे कहते हैं, मेहमान को, साधु को, यात्री को। और जो यज्ञ में सोमलता लाता है, आपको पता है पहले के जमाने में, यानी कि हमारे वैदिक काल वगैरह में यज्ञ होते थे, और यज्ञ में जो सोमलता लाता था उसे क्या कहते थे, अतिथि कहते थे। अर्क यानी कि अन्न, काढ़ा, पंडित, मंत्र, मदार का वृक्ष, विष्णु, सूर्य, स्फटिक। अली यानी कि कोयल, कौवा, बिच्छू, भ्रमर, शराब, सखी, सहेली, वृश्चिक, राशि। आत्मा, जीवात्मा, देह, पुत्र, बुद्धि, ब्रह्मा, वायु। इंदु का मतलब क्या होता है, इंदु कपूर को भी कहते हैं और चंद्रमा को भी कहते हैं, और एक ही संख्या, जब कोई एक ही संख्या होती है तो उससे क्या कहते हैं, इंदु कहते हैं। और ये जो इंदु वर्ड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कितनी बार भी, और बहुत कितनी बार मतलब बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ईश्वर, दानिक, प्रभु, समर्थ, स्वामी। कनक, कचनार, टेशु, चंपा का वृक्ष, खजूर, गेहूं, धतुरा, पलास, सोना।
कपि, करंज, बंदर, सूर्य, हाथी। यानी कि कपि है वो बंदर को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं और करंज को भी कहते हैं। इसके चार ही है तो आप इसको थोड़ा अच्छे से याद रख लीजिए, करंज, बंदर, सूर्य, हाथी। कर, कर यानी कि ओला, काम, छाल, टैक्स, प्रत्यय, क्योंकि कर एक प्रत्यय भी तो होता है इसलिए प्रत्यय, विषय, हाथ, हाथी की जो सूंड होती है उसे भी क्या कहते हैं, कर। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए, कर, ओला, काम, छाल, टैक्स, प्रत्यय, विषय, हाथ, हाथी की सूंड। कर्ण, कर्ण कुंती का अवैध पुत्र था। अवैध पुत्र का मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिड था, बस उसका मतलब ये है कि जो कुंती थी उनको क्या था, वरदान था कि वो जिस भी भगवान की आराधना करेगी उसे उसको उनको आशीर्वाद के रूप में उनके पुत्र मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने वरदान की जांच करने के लिए उन्होंने क्या किया, बिना शादी के ही उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की, जिससे सूर्य भगवान की आशीर्वाद से उनको बिना शादी के क्या हो गया था, पुत्र हो गया था। तो पुत्र हो गया था तो वो क्या था, उनका प्रथम पुत्र था और उनको क्या वो उसमें तालाब में मिला था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भी मैं अगर अभी इसको अभी अपनी गोद में रख लूंगी, अभी अपने पास रख लूंगी, लोग मुझ पर लांछन लगाएंगे, इसलिए उन्होंने वापस क्या कर दिया, उस जो भगवान के आशीर्वाद से जो उनको पुत्र प्राप्त हुआ था उनको उन्होंने तालाब में विसर्जित कर दिया था। इसलिए क्या होता है, कर्ण कर्ण होता है, उनको भी ये बात पता नहीं थी कि वो कुंती के पुत्र है, उनको महाभारत के युद्ध के समय पता चलता है कि वो क्या है, कुंती के पुत्र हैं। नेक्स्ट है कान। आई होप अब तो ये वर्ड आपको याद रह जाएगा। तो कर्ण कुंती का अवैध पुत्र। कर्ण अपन कान को भी कहते हैं, पतवार को भी कहते हैं। और आपने देखा होगा जब अपन मैथ्स में करते हैं तो समकोण, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको तो ध्यान ही होगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सामने वाली बड़ी भुजा होती है, कोण की जो सामने वाली भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण, लंब और आधार। कल, कल अपन कैसे कहते हैं, एक तो आने वाला दिन हो गया, एक अपन आराम को भी कल कहते हैं, एक प्रिय होता है उसे भी कल कहते हैं क्योंकि हमें कल क्या होता है, बहुत प्रिय होता है। बीता हुआ दिन को, बीते हुआ जो दिन होता है उसे भी अपन कल कहते हैं। मधुर, यंत्र, संतोष, ये सब क्या कहलाते हैं, कल कहलाते हैं। कादम्बरी, कादम्बरी किसे कहते हैं, कोयल को कहते हैं। मधु यानी कि शहद को भी कहते हैं। मैना जो छोटी चिड़िया होती है उसे भी कहते हैं। वाणी को भी कहते हैं और देवी सरस्वती को भी कादम्बरी कहा जाता है। काल, काल यानी कि अवसर, अकाल, दुर्भिक्ष, मृत्यु, महाकाल, यम, लोहा, विष्णु, शनिचर, शिव, समय। कुल यानी कि कौल धर्म, धरना, जाति, झुंड, देह, मूलाधार चक्र, समुदाय, संपूर्ण वंश, इन सबको क्या कहते हैं, कुल कहते हैं। यानी कि वर्ड तो एक ही है कुल, लेकिन इसका अर्थ जो इसका उपयोग है वो अलग अलग अर्थों के रूप में यूज किया जाता है। केतु, केतु का मतलब क्या होता है, उत्पात, और केतु एक ग्रह भी है। केतु का मतलब क्या होता है, चमक। चिन्ह, पताका, पीड़ा, प्रज्ञा, पुच्छल तारा, राहु नामक राक्षस का दड़। आपको पता होगा राहु केतु क्या, पहले एक ही व्यक्ति था लेकिन उनको शुक्राचार्य के दंड मिला तो उनका क्या हो गया था, सर और धड़ अलग अलग हो गए थे और राहु केतु दो अलग अलग ग्रह बन गए थे। केश, अग्नि की किरण, कुंतल, अग्नि की जो किरण होती है यानी कि जब अपन अग्नि जलाते हैं उसकी जो किरण क्या कहते हैं, केश कहते हैं। कुंतल, छटा, परम ब्रह्म की शक्ति, बंधन, शिर का बाल, रश्मि, सूर्य। कोटि, कोटि मतलब करोड़ की संख्या, और जो तलवार की धार होती है उसे भी क्या कहते हैं, कोटि, और जो धनुष का अगला भाग होता है उसे भी क्या कहते हैं, कोटि। और एक अपन कहते हैं कोटि, किस कोटि में, यानी कि श्रेणी में, स्तर, समूह, ये सारे क्या कहलाते हैं, कोटि कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, करोड़ की जो संख्या होती है, तलवार की धार, धनुष का अगला भाग, श्रेणी, स्तर, समूह। खग, खग यानी कि जो आकाश में गमन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ख मतलब क्या होता है, आकाश, यानी कि जो आकाश में गमन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, खग कहलाते हैं। अब देखो आकाश में क्या होता है, ग्रह होते हैं सारे, चंद्रमा भी आकाश में होता है, देवता भी आकाश में होते हैं, पक्षी, बाण, बादल, वायु, सूर्य, ये सब क्या होते हैं, आकाश में गमन करते हैं, इसलिए इन सब को क्या कहते हैं, खग कहते हैं। खल, खल मतलब अदम, खलिहान, औषधि घोटने का जो पात्र होता है, यानी कि जो अपन क्या कहते हैं, जो आपने रसोई में देखा होगा, जो अपन ओ से ओखली बोलते हैं ना, वैसे एक पात्र होता है, उसे क्या कहते हैं, खल भी कहते हैं। और उसमें क्या कर जाता है, औषधि घोटी जाती है। धतूरे का जो पौधा होता है उसे भी क्या कहते हैं, खल कहते हैं। और जो नीच व्यक्ति होता है उसे भी खल कहते हैं, और भगवान सूर्य को भी खल कहते हैं। और ऊपर देखिए खग,
यानी कि सूर्य को खग भी कहते हैं, यानी कि भगवान सूर्य के बहुत सारे क्या है, जैसे कपि हमने पढ़ा था, तो कपि भी क्या है, सूर्य को कहते हैं। गुरु, गुरु मतलब 2 मात्रा वाला जो स्वर होता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु का वास्तविक अर्थ क्या होता है, बड़ा। वैसे गुरु क्या होता है, बृहस्पति, जो भगवान देवताओं के जो आचार्य हैं, देवताओं के गुरु है बृहस्पति, इसलिए उनको क्या कहते हैं, गुरु। गुरु मतलब भारी, और गुरु शिक्षक के रूप में भी अपन यूज करते हैं, और जो श्रेष्ठ होता है उसे भी गुरु कहते हैं। गो का मतलब क्या होता है, आंख, इंद्रिय, गाय, जल, दिशा, पृथ्वी, बिजली, बैल, माता, वृष राशि, वाणी, स्वर्ण, सरस्वती। गो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से देख लीजिए। गो, आंख, इंद्रिय, गाय, जल, दिशा, पृथ्वी, बिजली, बैल, माता, वृष राशि, वाणी, स्वर्ण, सरस्वती। घना, आकार, कपूर, दाना, बादल, मोहा, हथौड़ा। चक्र, एक अस्त्र। चक्र मतलब क्या होता है, चक्का, तो एक अस्त्र के रूप में भी चक्र को यूज किया जाता है। और कुम्हार का जो चौक होता है जिसपे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे भी चक्र कहते हैं। अगर कोई घूमने वाली चीज है, घुमाव है, तो उसे भी चक्र कहेंगे। घेरा, चकवा, चक्रव्यूह। जल का जो भंवर होता है उसे भी चक्र कहते हैं। पहिए को भी चक्र कहते हैं, और बवंडर को भी चक्र कहते हैं। चीर, चीर मतलब कपड़ा। चीथड़ा, चीड़ का जो पेड़ है उसे भी चीर कहते हैं। पुराने वस्त्र का जो टुकड़ा है उसे भी चीर कहते हैं। जैसे हमने द्रौपदी का चीर सुना था ना, द्रौपदी का चीर हरण, यानी कि कपड़ा। माला, उसे भी चीर कहते हैं। और वृक्ष की जो छाल होती है उसे भी क्या कहते हैं, चीर कहते हैं। जगत, शंकर, टेक, पनघट, वायु, संसार। तो फ्रेंड्स, ये तो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 अनिकार्ता शब्द। इसके आगे भी अपन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।